नमस्कार दोस्तों, आज आपका पीके फिर हाजिर है लेकर हंसी के फुहारे। और इस शो में आज हमारे साथ हैं किशोर जी। किशोर अवस्था की बात करते हैं दोस्तों। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और जवानी साथ देती है और सब चीज़ बढ़िया ही बढ़िया अपने पक्ष में होती रहती है। हर आदमी का मन हमेशा किशोर रहे, अच्छी अच्छी बात हो, नई बात हो, कुछ अलग हटके कुछ काम करें। आज आप खूब हंसने वाले हैं और आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने प्रख्यात कवि किशोर पारिक साहब। किशोर जी किशोर के नाम से ही कविताएं करते हैं और राष्ट्रीय कवि संगम के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और हमारे साथ हमेशा बच्चों को या किसी को भी नया कवि कभी आता है तो उसको हमेशा प्लेटफॉर्म देते हैं। इनके बहुत सारे कवि लोग इन्होंने हमेशा एक साथ लेके टीम का काम किया है, गाइडेंस का काम किया है और देश विदेश में जहां भी जाते हैं धूम मचाते हैं। आओ दोस्तों मिलते हैं किशोर पारिक साहब से। किशोर जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया मस्त जी। बड़ा आनंद का विषय है कि आप पीके के साथ, जिसका नाम ही पीके हो और साथ में मस्त हो, तो निश्चित रूप से मस्ती का आलम तो होता ही है। और तुमने मेरा जैसा नाम बताया, बिल्कुल मैं भी अक्सर ये कहता हूँ कि चाहे बुढ़ापा घेर ले, क्या बात है, चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, अरे मैं किशोर हूँ, उम्र भर रहना मुझे किशोर। और सबसे बड़ी बात है, जो हास्य के साथ जीता है, कविताओं के साथ जीता है, साहित्य के साथ जीता है, वो भले तन से बूढ़ा हो जाए लेकिन मन से जवान रहता है। क्या बात है, क्या बात है। और देखो वो कहते हैं ना कि कोई कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन वो कुलाटियां लगाना नहीं छोड़ता। और आप अपन तो कवि लोग हैं। बंदर का नाम नहीं, बंदर अपन दोनों लगते भी तो नहीं है ना भाई साहब, इसलिए मैंने उसका नाम लेना उचित भी नहीं। मैंने एक बात कई बड़े कवियों से सुना है जी जी कि जो कवि और कपी दोनों एक से होते हैं जी। एक का तन उछलता है तो कवि का मन उछलता है जी। तो निश्चित रूप से हम, और वैसे हमारे पूर्वज रहे भी हैं। नहीं, सही है, सही है। और जो काव्य होता है, भंडार होता है, कविताओं का भंडार होता है, कैसे करते हैं आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? देखो, कविता के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। यहाँ भी मन से कोई बात निकलती है, अपने आप शब्दों का संयोजन होकर वो काव्य का रूप ले लेता है और कविता निकल। लेकिन सर आपको और मेरे को देख तो ऐसा लगता है जैसे अपने तन से ज्यादा कुछ निकलता होगा, क्योंकि अपनी हाइट और वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। आप इसको लेके भी चिंतित हैं या कुछ करते हैं इसके लिए? चिंतित तो निश्चित रूप से रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे कवि कई बार मेरे पे तगड़ा कटाक्ष करते हैं तो मैं भी कवि हूँ। शब्दों के बाण जब मुझ पर आते हैं तो मैं भी पहले उनसे सुरक्षा करता हूँ, फिर तगड़ा जवाब उनको देता हूँ। बिल्कुल, एक कोई उदाहरण पेश करें ऐसे। तो मैं पिछले दिनों एक कवि ने मुझको मंच का गणेश कह दिया था। कोई मुझे मंच का भीम बताता है, कोई मुझे टैंकर की उपाधि देते हैं, तो मैं उनको तगड़ा जवाब देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बेटो मारा बाप को जी, बेटो मारा बाप को कमायो खाऊं आपको, मैं काम कोई पाप को न करूं लीक हटके। क्या बात है। कविता में करूं बात, चाहे दिन चाहे रात, देश का ही जज्बात, जोर लगा डट के। और जितरो भी खाऊं रस उतरो बनाऊं, नहीं खायो न जाऊं मन कुकड़ी सिमट के। और माने यो चंबो आवे थाने क्यों नहीं सुआवे, मोटापो किशोर को क्यों आंख माई कट के। क्या बात है, क्या बात है। जो खुद पे हास्य करता है वो सबसे बड़ा हास्य होता है। भाई साहब एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरा एक साथी है, वो मेरे से भी डबल है, आपसे भी ज्यादा वजन का है। मैं उसको लेके ससुराल में गया तो वहां जाके वो जैसे ही घर में घुसा, एक टॉयलेट में घुस गया और मैं आगे चला गया। तो जैसे ही मैं आगे गया तो एक बच्चा मेरे सामने आ गया और वो बच्चा मुझे देख के डर गया और रसोई में गया और जाके उसकी मम्मी ने बोले बेटे क्यों डर गया? बोल बाहर तो पता नहीं क्या आ गया। अरे उसने देखा, बोले ये तो तेरे फूफा जी हैं, बड़े अच्छे हंसाते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। तो वो बच्चा थोड़ा फेमिलियर हुआ, मैंने भी उसको चॉकलेट दी। लेकिन जब मैं वापिस आया तो मैं क्या देखता हूँ, वो जो मेरा साथी टॉयलेट में था उसके पसीने आ रहे, काफी भयंकर हो रहा वो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो बच्चा उसके बिल्कुल सामने ही आ गया और वो डर गया और फिर उल्टे पैरों से वापस गया। तो उसकी माँ बोली अब क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, अब के तो फूफा का भी फूफा आ गया। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आप बात की आपने और आप हमेशा हंसमुख रहते हैं। एक आपका एक छंद है जो बहुत मशहूर हुआ, स्वाइन फ्लू वाला, वो हम सुनना चाहते हैं।
निश्चित रूप से देखो, जब भी बात की जाए और उस व्यंग का असर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। व्यंग क्या है कि शब्दों की एक ऐसी मार होती है जी, जो सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाती बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो असर भी करती है। बिल्कुल बोल। मैंने जन्माष्टमी की बात है, प्रवीण की जन्माष्टमी पर धर्मपत्नी पकड़ के मुझे गोविंद देव जी के मंदिर लेगी। मैं बसता हूँ भीड़ से, जी। कवि सम्मेलनों की भीड़ तो मुझे अच्छी लगती है। हाँ तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि अरे यार, नंद का लाला इस धरती पर आने वाला है। बिल्कुल। और उस समय बारिश खूब हुई थी। जी जी। तो स्वाइन फ्लू और दुनिया भर की गवर्नमेंट की वो आ रही थी, सावधान रहें, हाँ इन्फेक्शन हो सकता है, स्वाइन फ्लू। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर उस नंद के लाला को 4 पंक्तियां मानसिक रूप से भेजी। क्या मैंने बात। भाई, तू अब तेरा वो युग नहीं है, इस धरती पे तू आ रहा है, तो इन जी। चीजों का ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आनंद। छंद। कि मुख मास्क बांध आना, वाह, मुख मास्क बांध आना, जग में तू प्यारे काना, नहीं तो मुरारी स्वाइन फ्लू लग जाएगा। वाह, और बहुत सिंथेटिक दूध यहाँ शुद्ध नहीं कोई भाव, माखन की ठोर क्रीम बटर तू तू खाएगा। वाह, तो यमुना में अब नीर हाँ। शुद्ध नहीं जदुवीर, बिसलेरी कॉक से ही काम चल पाएगा। वाह, और गोपियों के कानों में मोबाइल चिपक रहे, बांसुरी की तान कान किसको को सुनाएगा। क्या बात है। इस तरह से व्यंग के माध्यम से हम बिल्कुल कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, उनको भी कह दिया जी। कि भैया तू आवे। तो अब वो युग नहीं है, वो पृथ्वी नहीं है, वो समय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ध्यान से आना, दुनिया में बनवारी। अब तो भी बटर पे भी देखो, अब बीमारी बीमारी हो गई है, चारों तरफ हो गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार भाई साहब, कई लोग ऐसी रचना भी लिख लाते हैं जो समझ में नहीं आती। आपके तो खूब सारे चेले हैं, वो भी लाते हैं, हम भी आपके पास लेके गए थे। तो ये कई बार रचना इसी टिपिकल लिख के लेके आते हैं, ऐसी रचनाएं हो जाती हैं कि वो बोला सर मेरी ये रचना है, बोला को भाई ये स्वाइन फ्लू है, इसी से ही बचना है। तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया व्यंग करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो बेटियों के लिए आप कहते हैं, एक बढ़िया लाइन है आपकी और एक कविता है या छंद है, वो कई बार आप गुनगुनाते रहते हैं। तो एक बार जोरदार आप मन की बात करें बेटियों के लिए। प्रवीण, तुमने हास्य से जिस पे लाया, एक बड़ा ही एक सेंटिमेंटल रिलेशन होता है पुत्र का। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी भी एक बिटिया है और मैं रोज घर के आंगन में जब चिड़ियाओं को दाना डालता हूँ सुबह सुबह, तो वो चिड़ियाएं आती है, दाना चुग के उड़ जाती है, तो मुझे स्मरण में मेरी पुत्री का क्या स्मरण आता था। बिल्कुल। और ये लगता था कि ये भी घर में एक चिड़िया की जैसे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी और अपनी मातृभाषा राजस्थानी। जी जी, स्वागत है भाई साहब। तो वो उस गीत ने मुझे पूरे देश में प्रसिद्धि दिलाई। बिल्कुल। मध्य प्रदेश तक, जहाँ मालवा, जहाँ राजस्थानी समझी जाती है, बिल्कुल, स्वागत। मुझे बुलाया जी भाई साहब। उसकी कुछ पंक्तियां रखा हूँ। हाँ रख। कि बेटियां पूजी जाए, अरे वाह, बेटियां पूजी जाए, जठे छे वी घर में भगवान छे, बेटियां बिना लूणो घर छे, मीठा बिन पकवान छे। वाह, बेटियां पूजी जाए। वाह, बहुत अच्छा। तो बेटी के हंसता ही बिखरे, घर में चंदा तारा सा, बहुत बढ़िया। मीठी बोली में झड़ता जू, फूला का महकारा सा। बहुत बढ़िया। सब पवित्र चीजें। बिल्कुल। रोड़ी चंदन कुमकुम बिंदिया, आहा, रोड़ी चंदन कुमकुम कुम बिंदिया, बेटी की मुस्कान छे। क्या बात है। बेटियां बिना लूणो घर छे, मीठा बिन पकवान छे, बेटियां पूजी जाए। पंक्तियां देखें। हाँ कि बीरा खातर ममता मूरत, हाँ भुज में बांध समेटती, हाँ। राखी का कचा डोरा में ये को हेत लपेटती। क्या बात है। और तीतरियां सी उड़ती फिरती, वाह, तीतरियां सी उड़ती फिरती, आभे भरी उड़ान छे, बेटियां बिना लूणो घर छे, मीठा बिन पकवान छे। और पंक्तियां देखें। हाँ, स्वागत है दादा। कि आँखें का मीठा सपना सी, वाह, आँखें का मीठा सपना सी, डेली सजी रंगोली सी, बहुत अच्छे। अन्नपूर्णा
गाय गोमती भोली सी, आहा। और बजी देवर मीठी घंटी, वाह, बजी देवर मीठी घंटी, मस्जिद उठी अजान छे, बेटियां बिना लूणो घर छे, मीठा बिन पकवान छे। और अंतिम पंक्तियां जी, मैं कह रहा हूं। स्वागत है। और ये पंक्तियां मैं मेरे जितने भी डीपी के इस साथी- चैनल के साथी लोग हैं, श्रोता हैं, सबके उनको, जिसमें विशेष रूप से पुरुष वर्ग के, उनको जी। देना चाहता हूँ जी दादा। कि हर आंगन में सोन जूही पण, हाँ, हर आंगन में सोन जूही पण, महक छे महकावे छे, क्या बात है। और पाखड़ी निकलिया पाचे, चिड़ी जैसा उड़ जावे छे। क्या बात है। बेटियां सदा परायो धन छे, बेटियां सदा परायो धन छे, बाबुल घर मेहमान छे, बेटियां बिना लूणो घर छे, मीठा बिन पकवान छे, बेटियां पूजी जा। वाह, बहुत अच्छे। आपके इस गीत ने आप सबको बेटियों की क्या याद दिलाई होगी, मैं सोच समझ सकता हूं। और बिल्कुल मनोभाव से आपने ये गीत गाया, तो बहुत अच्छा आपको भी लगा है, हमें भी लगा है। हम चाहते हैं कि इस तरह की संवेदनशील जो संबंध होते हैं उनको भी जीना सीखे हम। हास्य परिहास के साथ साथ अगर जीवन में हमारी संवेदनाएं भी मजबूत रहेंगी तो रिश्ते भी मजबूत रहेंगे। प्रवीण, मैं क्या इन रिश्तों को लेकर मैं सामाजिक सरोकारों पे ज्यादातर कविताएं जी करता जी हूं। जी। हास्य परिहास तो हमारी जिंदगी का एक बिल्कुल, बहुत आवश्यक हिस्सा है, बिल्कुल। इसलिए वो तो करते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कविता की कुछ सार्थकता हो। मैंने भी पिछले दिनों रक्षाबंधन को लेकर एक गीत लिखा था। जी, मैं जी। चाहता हूँ एक बंद में अपने नहीं नहीं, बिल्कुल जो आपका श्रोताओं मन को में मैं लगता सुनाना है चाहता बढ़िया हूं चीज कि सुना। हाँ, रक्षाबंधन का क्या व्यापक अर्थ हो सकता बात है। है, क्या बात। पिछले वर्ष में इसको एक अंतर्राष्ट्रीय रक्षाबंधन उत्सव हुआ था दिल्ली के ताल कटोरा ऑडिटोरियम में। जी। वहाँ मैंने लगभग 20,000 लोगों के बीच में इस गीत को सुना। जी जी, स्वागत। उस गीत की कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहता हूँ स्वागत है दादा, सुनाए। कि राखी का मतलब रक्षा है, हाँ। तो वृक्षों के बांधो तुम। क्या बात है। राखी का मतलब रक्षा है, तो वृक्षों के बांधो तुम, वरना जंगल हो जाएंगे कल तक इस धरती से गुम। मूक परिंदों को सहलाओ रक्षा के इन धागों से, आंखें टक को दूर भगाओ खगमृग बन के बागों से। क्या बात है सर। ऐसी राखी रचो बंधु और खड़ा हिमालय मुस्काए, गंगोत्री पर बांधो राखी गंगा गदगद हो जाए, संकेतों में बांधो राखी झीलों और तालाबों को, सहलाओ धरती माता के दर्द भरे इन घावों को। बहुत बढ़िया। सहलाओ धरती माता के दर्द भरे इन घावों को। वाह। पंक्तियां देखें। हाँ, स्वागत कि है सर। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब आपस में बांधे राखी। क्या बात है। कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब आपस में बांधे राखी, धन कुबेर मुफलिस को बांधे भोली जनता को खागी। वाह। आओ हम सब मिलकर बांधे लोकतंत्र को अब राखी, सैनिक सबसे पहले जाकर सरहद को बांधो राखी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो विक्रेता क्रेता को बांधे वैद्य हकीम बीमारों को, आओ मिलकर राखी बांधे हम अपनी सरकारों को, मुल्ला पंडित मन से बांधे अल्लाह और भगवान को, संविधान को नेता बांधे मंत्री निज ईमान को। क्या बात। संविधान को नेता बांधे मंत्री निज ईमान को, निश्चित यह राखी रोकेगी माँ बहनों का वो क्रंदन, कच्चे धागे में बांधा बहनों ने पक्का बंधन। क्या बात है। तो इस तरह की जो है अपनी हर कविता में कहीं न कहीं मैं देश, परिवेश, पर्यावरण और ये सब मैं डालने का प्रयास करता हूं। बहुत बढ़िया भाई साहब, देश की परिवेश की बात अपने। दोस्तों, बहुत बढ़िया गीत के बाद हम चाहते हैं कि अब थोड़ा सा विराम ले। आप भी सोचे समझे, देश की समस्याओं पे बात कर दी, भाई बहनों के रिश्तों पे बात की, राखी के महत्व को समझाया भाई साहब ने। हम चाहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जब आपके दिल पे, दिमाग पे छाती हैं तो ब्रेक तो बनता है। दोस्तों, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
अगर चाहिए राजस्थान के तमाम बड़े शहरों की खबरें, तो है सिर्फ एक ही पता, बड़े शहरों की बड़ी खबरें। जा वापस जा, छोड़ गया, पता नहीं किंग ऑफ पाप चल के लिए आयो। बोले मारा काहि रे कसूर मारो, बाबुल मारा इनको नाम तेज निकले। बेटी हमारी सीध है, देखो सारी दुनिया में फैलिया कैसी रीत है, देख तो दोस्तों एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज हैं किशोर पारिक जी, जिन्होंने बेटी की बात की, देश की बात की। मैं चाहता हूं कि देश में जो हो रहा है उसकी भी बात करें हम। देश में हो रहा है आजकल नेट, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि फेसबुक से, इनसे क्या हो रहा है आजकल? प्रवीण जी, सच में देखा जाए तो अब सारा युग है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, और इसका सारा युग है। और विशेष रूप से ये गूगल बाबा हो रहा गया। गूगल बाबा से जो अब हम, जैसे मैं लाइब्रेरी और बाबाओं की हालत तो अपन ने देखी और बड़े उठपटांग काम कर देते हैं कई बार। अब गूगल बाबा की आपको बात बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पिछले दिनों उसमें एक वॉइस सर्च का एक फैसिलिटी उसने जोड़ी, बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा मेरे को कुछ उसमें खोज करना था। खोज करते करते अचानक खांसी आ गई। तो वो गूगल बाबा पूछता है, डू यू मीन नहीं, बिल्कुल सर। इसमें एक बार क्या हुआ कि कई बार छपने में भी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। एक हमारे साथी का नाम है गौरी साहब, मैंने उनको गौरी वो फीड किया तो वो गौरीला हो गया। हमारे संबंध खराब होते होते बचे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार छपने में कुछ आ जाता है। जैसे अपन फीड किया, मैंने एक मेरे साथी हैं, उनका नाम था विजय बरबड़। मैंने विजय बरबड़ उसमें फीड करा हुआ था। बच्ची लेके आई, बोले पापा विजय बर्बाद का फोन आया। तो कुछ चीजें अपने आप होती है। फोटो डाली उसमें जी, जहाँ एक झोपड़ी के साथ। तो मेरा मित्र है केसर देव मारवाड़ी, उसने मेरे को मैसेज में लिखा होगा, भाई इस कुटिया के पास आप क्या कर रहे हो? और मैसेज छप गया, इस कुटिया के पास आप क्या ऐसी परिस्थितियां हो जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटी सी मैं और बात बताता हूँ। आजकल क्या होता है कि इतना फास्ट युग हो गया कि सब मेल से उनको बायोडाटा भेज देती है लड़कियां, उनकी फोटो देख दुखा के, और फेसबुक पे, व्हाट्सएप और इन पे उनके मिलन हो जाता है। ये सारे तय हो जाते हैं।
फिर उसका परिणाम देखो, रोज अखबारों में हम पढ़ रहे हैं जी। मैंने अखबार से ये सारी बात उठाई है जी जी। कि मिलन फेसबुक पर हुआ, ट्विटर पर रोमांस, मिलन फेसबुक पर हुआ, ट्विटर पर रोमांस, यूट्यूब पर किया म्यूजिक के संग डांस, और म्यूजिक के संग डांस वहीं ग्रह दोष मिलाए, और बिना देखे पूछे ई दुल्हन ले आए। अच्छा। क्या किशोर मुस्काए भाग्य में गोली दागी, और दूल्हा रोता छोड़ माल ले दुल्हन भागी। क्या बात ये परिस्थितियां हो रही है। आप रोज पढ़ो अखबारों के अंदर, शादी होती है, सुहाग रात से पहले ही सारा माल समेट के दुल्हन। इसको अपन जैसे मान लो उस भाषा में बात करें तो दुल्हन डाउनलोड करके ले जाते हैं और वो इतना लोड कर ले जाती है, पीछे कुछ बचता ही नहीं है। नहीं, इंटरनेट की भाषा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई साहब। सास बहू की भी बात ना करें तो बुरा लगेगा, हम चाहते हैं कि सास बहू के ऊपर भी कुछ आप कहें। सास बहू की बात लेते कोई नाराज हो जाए सास बहू, देखो नाराज नहीं होना, देखो हाँ। सास बहू की बात करते करते मेरी भी सांस भरने लग जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शादी से पहले तक सास बड़ी खातिर किया करती थी, और शादी के बाद गुर्राती उसी नजर। इस बात को मैं थोड़ा और बढ़िया बताता हूँ सर। मैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान देती, लेकिन बाद में मेरे को ध्यान देना कम हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया हंसाने वाला है, हंसाने वाले को सीरियस नहीं लेते। उसने भी नहीं लिया। पहले मेरी सलाद बड़ी गोल गोल कट की इस तरह से आती थी, बाद में वो सलाद गायब होने लगे आइटम, कभी चकुंदर गायब, कभी ककड़ी गायब, लास्ट में तो वो प्याज रह गई भाई साहब। प्याज भी एक दिन गायब होगी तो मैंने हाथ जोड़ के मांग लिया, मैं कहा प्याज तो दो, तुम मेरे को फेंक के मारी। मेरे यहाँ लगी, यहाँ आलू और निकल आया, लेकिन मैं जैसे ही उस प्याज को दोबारा मांगा तो बड़े जोश से साली लेके आई प्याज, और मोटी वाली प्याज लाके मेरे को ऐसे दी जैसे कोई ग्रेनेड पकड़ाया हो। मैंने उसको लिया तो उसने 4 टुकड़े करे उसके, और बोली छिलके तू खुद ही उतार लेना। तो बढ़िया बात है। आप बताएं आपके साथ क्या बीता? नहीं, मैं मेरे साथ नहीं, लेकिन जनरल जो बात होती है, घटनाएं जी जी। और किसी शायर का मुझे शेर याद आता है कि सभी नगमात ऊंचे खंड से गाए नहीं जाते, प्रवीण ये जिगर के जख्म चौराहे पे दिखाए नहीं जाते। क्या सास और पत्नी देख लेगी तो मेरा जीतना। सास मैं फिर भी एक छोटी सी आपको दक्षिणा सुनाता हूँ। बिल्कुल। सास बहू और दामाद को लेकर जी जी से कि नौका में सवार माने बेटे से ये पूछ लिया, हाँ। नौका में सवार माने बेटे से ये पूछ लिया, डूबती हो नाव यदि किसको बचाएगा, हाँ। कि कल की बियाई हुई बीबी को संभालेगा, या मुझको बचा के कर्ज दूध का चुकाएगा। हाँ। तो बीवी बीच में बोलती है हाँ। कि डूबती हो नाव यदि माजी को बचाना पहले, हाँ। बोली बहू यही पुत्र धर्म कहलाएगा, और मुझको बचाने को तो कूदेंगे हजारों यहाँ, डोगरी के लिए भला कौन आ गया है, डोगरी के लिए भला कौन। ये परिस्थितियां हैं। बिल्कुल 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 भाई साहब। लेकिन भाभी जी आपकी कविताओं को किस तरह से लेती हैं? वो खुश हैं या क्या कहती है, उनका क्या आइडिया? सब खुश है, लेकिन वो मेरे स्वास्थ्य को लेकर और इनको कविताओं को लेकर वो मेरे बहुत पीछे पड़ी रहती है। एक दिन क्या हुआ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई प्रभु जी जी। तबीयत खराब हो गई तो उसने मुझे एक ऐसी एडवाइस दे डाली कि मैं चिढ़ गया उससे। अच्छा। तो बस उसी में मैंने गुस्से में वो जो तर्क वितर्क हुए हमारे, मैंने उसको हास्य पंक्तियों की बिल्कुल स्वागत है, आनंद लो हमारे श्रोताओं के लिए भी, मस्ती के लिए। जी जी। कि पत्नी बोली नित आप, पत्नी बोली नित आप, रोग का करो हो जाप, एनिमल डॉक्टर को जाइए दिखाइए। क्या बात है। मैंने पूछा क्यों देवी जी आपकी सलाह ऐसी, जानवर की श्रेणियों में हमें न बिठाइए। बहुत बढ़िया। जान तो है आप मेरी, वर हम आपके हैं, ऐसी बातें बोल कर ना हमको चिढ़ाइए। बहुत कैसे यह आइडिया आपके ही में आया, मेहरबानी कर रानी हमको बताए। बहुत अच्छे। मैंने कहा अच्छा बताती हूँ। हाँ, उत्तर जरूर दे। इसका जवाब देखना। बिल्कुल। भोर उठ मचाते शोर, मुर्गे सा तुम किशोर। बिल्कुल। भोर मचाते शोर, मुर्गे सा तुम किशोर, गर्दभ की भांति फिर जाते तुम काम पर। क्या बात है। और लोमड़ी की भांति फिर सूचना बटोरते हो, बॉस के इशारे नाचो कपी जैसे दाम पर। क्या बात है। तो सायकाल जोर जोर, सांड सा मचाओ शोर, अच्छा। स्वान सा करो शोर एक पैग जाम पर। क्या बात। तो जानवर के सफा खाने जाए स्वामी के ना माने,
दोष नहीं देना हमें ऐसे इल्जाम पर। क्या तो बात। ये नोक झोंक पति पत्नियों के घर पे चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका और आनंद कविताओं में बिल्कुल एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आपने भाभी जी से प्रेरित होकर कुछ राधे, श्री राधे के नाम से बड़े अच्छे अच्छे आपने छंद लिखे हैं, क्या आप उसके बारे की घटना को बता के कुछ छंद भी प्रस्तुत करें निश्चित रूप से जी। प्रवीण, ये छंद जो है इसने मुझे बहुत अच्छी एक स्थान दिलाया विशेष रूप से। हाँ। और मैंने, और आप ये भी बताएं कि कितनी संख्या में आप कब से लिख रहे हैं? ये मैं 2014 से लिख रहा हूँ। क्या बात। और तीसरा साल मेरा लगभग इसमें। बिल्कुल बिना बिल्कुल। बिना नागा जिसको कहते क्या हैं, बात है, ब्रेक हुए बिना ये निरंतर मेरा क्या चल रहा है। बात है। रोज सुबह। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे लगभग मैं 20,000 मित्रों को कई ग्रुपों के माध्यम से भेजता हूँ। क्या बात। और ये मल्टीप्लाई होके और हजारों लाखों तक पहुंचता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब उस श्री राधे की कृपा है। तो पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ क्यों लिखे मैंने। बिल्कुल। आप मैंने दोस्तों कुछ छंद लिखे कृष्ण को लेकर, हमारे जयपुर के आराध्य को लेकर जी, और मेरी मायड़ भाषा में लिखे। बिल्कुल। और सबसे पहले जो भी कुछ लिखता हूँ मैं सुबह सुबह धर्म पत्नी को सुनाता हूँ। जी स्वागत। तो मैंने उसको वो छंद सुनाए तो उसने उन छंदों को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। तो पहले मैं वो छंद सुना, 2 छंद उनमें से आपको सुनाता हूँ, मैं आनंद लो पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैं स्वागत स्वागत है। फिर मैंने क्यों शुरू जी किया जी। कि माँ को कानो कि माँ को कानो सगला ब्रह्मांड का नजारा में छे, सूरज चांद तारा का उजारा में भी कानो छे। क्या बात है। भूख में छे, प्यास में छे, थाकी माकी सांस में छे, रास में विलास में उल्लास में भी कानो छे। वाह। तो धरती और व्योम में छे, एक एक कोम में छे, आहा। लोम अनुलोम और विलोम में भी कानो छे। वाह। पत्थर और मोम में छे, अगन और होम में छे, नाद ब्रह्म ओम रोम रोम में भी कानो छे। क्या बात है। तो प्रवीण, इस शारदा की वीणा में, आहा। शारदा की वीणा में यशोदा माँ का धीना में है, वाह। भाईला सुदामा का चबीना में भी कानो छे। क्या बात है। राग मल्हार में गजराज की पुकार में है, सरगम का चढ़ाव और उतार में भी खानो छे। क्या बात है। तो द्रौपदी विलाप में छे, गोपियां का भी जाप में छे, हाँ। सूरदास पद की अलाप में भी कानो छे। वाह। और राधिका की प्राण प्रिय बांसुरी की तान में छे, बावड़ा किशोर का इंगान में भी कानो छे। क्या बात बावड़ा है। किशोर। तो मैंने ये जब सुनाया हाँ। तो धर्मपत्नी ने कहा कि जी श्रीमान जी मजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों? अच्छा, इतने छंदों वहाँ पर। उसने नारी सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे। आपके इतने सारे छंद सुने, उसमें एक जगह राधा का नाम आया है। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी कृष्ण की जहाँ बात करो हर पंक्ति के साथ राधा। क्या बात है, क्या बात। मुझे ये बात अपील कर गई। भाभी जी ने गजब का आपको सलाह उस दी। दिन से मैंने श्री राधे छंद कर जी जी, बहुत बढ़िया। 2-3-4 छंद में बिल्कुल स्वागत है आपके मन में। बहुत और अच्छा। पहला जो छंद लिखा मैंने, जी जी। कि भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे। वाह। भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे, कृष्ण कन्हैया खुद आधे बिन श्री राधे। टेलीफोन मोबाइल पर ना हलो कहो, डायल वाली टोन टोन बोलिए श्री राधे, भोर दोपहरी सांझ हम बोलिए श्री राधे। वाह। तो कृष्ण कन्हैया श्याम वरण है श्री राधे। कृष्ण कन्हैया श्याम वरण है श्री राधे, सबके सारे कष्ट हरण है श्री राधे। वाह। पर फंसते हैं संकट में जब खुद का ना, विपदाओं का निराकरण है श्री राधे। क्या बात है। विपदाओं का निराकरण है श्री राधे। तो श्याम सखा को मुरली प्यारी श्री राधे, वाह। श्याम सखा को मुरली प्यारी श्री राधे, सारी दुनिया है बलिहारी श्री राधे। क्या जो बात। मीरा रस खान सूर के वो मेरे वैलेंटाइन कृष्ण मुरारी श्री राधे। क्या वैलेंटाइन कृष्ण मुरारी श्री राधे। वाह। मैंने बहुत लिखे, समसामयिक भी मैंने लिखे। एक दशहरे का आनंद लीजिए। जी, स्वागत है दादा। कि घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे। दशहरे के दिन लिखा मैंने। जी जी। और उसको पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा पॉपुलर हुआ। हाँ। कि घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे,
कुंभकर्ण डेंगू से डर गया श्री राधे, कुंभकर्ण डेंगू से डर गया श्री राधे, रावण गया दाल लेने को अरहर की, भाव सुना तो वही मर गया श्री राधे। वाह वाह। और संक्रांति पे मैंने एक लिखा जी, था, जी। वो सब मजे लेते हैं उसके। जी स्वागत है कि दादा। खींच गई, मैं जयपुर में हमारे इतनी पतंग उड़ती है, पता नहीं चलता कौन किसकी कब खींच के काट जाता है। मैं भी पतंग उड़ाता कट जाती। हाँ जी। तो खींच गई देकर फर्राटा श्री श्री राधे, पतंग कट गई कह गई टाटा श्री राधे। गुप्त रह गया मुंह किशोर का जब देखा, कहे पड़ोसन वा क्या काटा कह राधे, कहे पड़ोसन। और हमने थोड़ी देर पहले बेटियों की बात की थी, अंतिम में बेटियों को समर्पित है। स्वागत है दादा, जो आप मन करे आप। बेटी है तो उज्ज्वल कल है श्री राधे, बेटी है तो उज्ज्वल कल है श्री राधे, ये रिश्ता सबसे कोमल है श्री राधे। बेटी पूजा की थाली में दीपक है, घर में जैसे गंगा जल है श्री राधे। क्या घर में बात, जैसे गंगा जल है श्री राधे। क्या बात है भाई साहब। जयपुर की बात हुई है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं भाई साहब की वो बात जरूर सामने आए जो जयपुर के ऊपर इन्होंने लिखी है। जयपुर पे जो आपने जयपुर की है एक विशेषता भरी एक कविता है आपके, हम चाहते हैं कि तो प्रवीण तुम्हारा भी मेरी हेल्थ बता रहे कि अपन खाते पीते लोग हैं। बिल्कुल जब जयपुर की मैं कविता जब भी करने लगा मुझे खाने पीने की बिल्कुल स्वागत है दादा। स्वाभाविक है मेरी कविता। अगर खाने पीने पे सबका ध्यान हो जाए तो मजा ही आ जाए। देखो कविता के अंदर 2 छंद मैंने इसके जयपुर पे जी, लिखे जी। थे, मैं कोशिश करता हूँ मुझे याद आ जाए। जी दादा। कि लाडू घेवर पीनी छे, लाडू घेवर पीनी छे, कचोरी छे मसालेदार, हाँ। मून थाल मोती पाक मक्खन बड़ा जोर का, वाह। और रंगत कमाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, रचंड मेला खूब तीज का गणगोर का, वाह। तो गोविंद सोचित चोर जयपुर में रचाई ठोर, काई में बखान करूं न जूता चोर का, और बात खेऊं ताजी ताजी कविता या गाड़ी बाजी, श्रोता सुन होवे राजी कविता किशोर का। क्या बात है, सुन होवे राजी कविता किशोर का। क्या बात। ये मजे जयपुर की रंगत और पंगत और इसके। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, जितना अच्छा जयपुर के बेटियों की देश की समसामयिक बात करते हैं उतने ही बड़े वीर रस की भी बातें करते हैं। हम चाहते हैं एक छोटा सा गीत जो हम भारत है, अपनी गरिमा का गीत है, वो आप उसकी कुछ चल लाइनें जाते जाते भाई साहब सुनाए। मैं चलो वो गीत की पंक्तियां तो मैं सुना दूंगा, लेकिन जो उससे आपके पहले हाँ। इन दिनों जो हम देख रहे हैं सीमा पर हमारे कितने सैनिक रोज मर रहे हैं। जी, जी। और पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके फायरिंग नित्य कर रहा है। हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक तो कर दी, हाँ। लेकिन अभी मन संतुष्ट नहीं हुआ। जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है जी, उसको देख देख के मेरा मन उबलता है। और जब भी मैं ये खबर पढ़ता हूँ, अब तो हम इतने मतलब सेंसिटिव उससे निकल गए जी। पहले एक सैनिक मरता था हमारी आंखें नम हो जाती थी, अब हम देखते हैं 8-8, 9-9 लाशें बॉर्डर से आती है, एक जी। साधारण समाचार की तरह हो जाता है। जी। तो मैं आक्रोश में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, उनकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़। स्वागत है दादा, ये बात जानी चाहिए देश कि सीमा पर रणभेरी अब बच जाने दो। वाह। सीमा पर रणभेरी अब बच जाने दो, अमन शांति वाले नारे हट जाने दो, कई जवानों को फिर से मरवाया है, सरहद पर हमने फिर धोखा खाया है, हर जवान तो अब उस रब का बंदा है, पर लज्जा से देश हुआ शर्मिंदा है, आंसू को अंगारे अब बन जाने दो। क्या बात। रोको मत अब मुझे आग बरसाने दो। वाह दादा। आंसू को अंगारे अब बन जाने दो, रोको मत अब मुझे आग बरसाने दो। हम ना कहते आगे बढ़कर जंग करो, क्या बात। हम ना कहते आप किसी को तंग करो, पर दुश्मन अपनी औकात दिखाता है, शासन का गूंगापन तब चुप जाता है, शासन का गूंगापन तब चुप जाता है। नरम रवैया छोड़ो शक्ति धारो तुम, कोई ईंट उठाए पत्थर मारो तुम, अगर मोहब्बत करते हिंदुस्तान को, बल दिखला दो पापी पाकिस्तान को, बल दिखला दो पापी पाकिस्तान को, तो कोई भारत माँ का मुकुट उठाता है। इन पंक्तियां में इस गीत की बहुत लंबा गीत है, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से देश के उन लाखों नहीं, सैल्यूट है इस गीत को, और आप अपनी बात कहें। बहुत बढ़िया।
कि जय हो जय हो जय हो भारत की सेना, जय हो जय हो जय हो भारत की सेना, उनके जज्बे के बारे में क्या कहना, सरहद के संकट तो खुद सह लेती है, कुदरत के तांडव से लोहा लेती है, कुदरत के तांडव से लोहा लेती है। क्या बात है। लाखों प्राण बचाए, रातों लगे रहे, अपने प्राण गंवा कर फिर भी जगे रहे, इनके मन में अल्लाह है और राम है, हर भारतवासी का इन्हें सलाम है। क्या हर बात, भारतवासी का इन्हें सलाम है, हर भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, किशोर पारिक साहब ने आप हमारे दिल को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, हमारे उस देश के जज्बे को जगा दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी चली गोली सीने पे खाई है, देखी ना हमने कि अपनी पराई है, अरे सब जानते हैं संसद की अस्मिता किसने बचाई है, किसने बचाई है, किसने बचाई। आज हमारे साथ आए, आप इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किशोर जी आपका बहुत बहुत, चैनल का, मेरे सभी श्रोताओं जी। तो दोस्तों, ये थे किशोर पारिक साहब हमारे बीच। हम हाजिर होंगे एक नई शख्सियत को लेकर, और तब तक मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे टीवी चैनल को, और हमारे न्यूज़ सुन सकते हैं, हमारी जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां, पहचान, हुनर, ताकि बहुत सारी चीजें आपको चैनल पे मिलेगी, नयापन मिलेगा। और आपको कैसा लगा ये कहना जरूर याद रखेंगे, और नीचे कमेंट्स भी करेंगे, और सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ अगले सप्ताह। मैं पीके मस्त आपसे इजाजत चाहता हूँ। तू जा, वापस जा, छोड़ गया। पता नहीं किंग ऑफ पाप चग लिए आयो। बोले मारा काहि रे कसूर मारो, बाबुल मारा इनको नाम तेज निकड़े। बेटी हमारी सीध है, देखो सारी दुनिया में फैलिया कैसी रीत है।